हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरा नाम है सुभाष और आप सभी क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। तो जितने भी विद्यार्थी कक्षा 10 में हैं और आप सभी का हिंदी विषय का पेपर है कब 16 फरवरी को जो आपका पेपर होगा हिंदी विषय का, सेम ऐसा ही आएगा, इसी पैटर्न पर आधारित प्रश्न आएंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह मॉडल पेपर आप सभी के लिए। इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लेना और मैं आपको क्रमवार से हिंदी विषय, सामाजिक विज्ञान विषय और साथ ही साथ गृह विज्ञान तथा चित्रकला विषय से भी रिलेटेड मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सको 2023 बोर्ड एग्जाम की। तो इस मॉडल पेपर को आप जरूर तैयार कर लेना और आपके 95% जरूर अंक आएंगे इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम में। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हिंदी विषय का यह मॉडल पेपर है और जैसा कि आप सभी जानते हो कि 16 फरवरी को हिंदी का पेपर है। तो आप देखेंगे किस तरीके के प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। यहां पर 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा और पेपर का पूर्णांक होगा 70 अंकों का। यहां पर लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे पेपर को पढ़ने के लिए। और इसके बाद अगला है प्रश्न पत्र जो होगा, पेपर जो होगा 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड आ और खंड बा में। और खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 20 अंक के इस बार बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। कितने? 20 अंक के, और जिनका आंसर आपको कुछ इस तरीके की OMR शीट में देना है। यहां पर आप देख सकते हो OMR शीट का नमूना, और इसी तरीके की होगी कुछ OMR शीट आपकी बोर्ड परीक्षा में आपको मिलेगी, जिसमें आपको ये 20 अंक के प्रश्नों का आंसर देना होगा। यानी जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे इनका आंसर फिल करना होगा। बाकी खंड बा में जो होंगे प्रश्न, खंड बा में 50 नंबर के, और इनका जो है आंसर आपको लिखना होगा। और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। इसके बाद अगला है प्रत्येक खंड के अगला है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी निर्धारित हैं। तो खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 20 अंक के, प्रत्येक प्रश्न होगा 1 अंक का, यानी कुल आपको यहां से 20 नंबर मिलेंगे। तो इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेंगे। मैं आपको प्रत्येक प्रश्न को सॉल्व करके भी बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको इन 20 प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्न भी आपको बताता चलूंगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज का यह वीडियो आप सभी के लिए। शेयर कर देना अपने सभी मित्रों में, और साथ ही साथ यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, चिंतामणि निबंध संग्रह है, चिंतामणि निबंध संग्रह है। पहला विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है यशपाल, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल और चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्या हो जाएगा उत्तर मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चिंतामणि निबंध संग्रह किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। और यदि प्रश्न आता है चिंतामणि किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह निबंध विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचनाएं हैं? पहला विकल्प है उपन्यास, दूसरा है निबंध, तीसरा है नाटक और चौथा है कहानी। तो आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचनाएं हैं? यहां पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आंधी और प्रतिध्वनि कहानी विधा पर आधारित रचनाएं हैं। और ये किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। आंधी और प्रतिध्वनि के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो मैंने आपको बताया कि मैं इन 20 प्रश्नों के अतिरिक्त भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताता चलूंगा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, कलकत्ता से पीकिंग
कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? पहला है विकल्प रिपोर्टाज, दूसरा है संस्मरण, तीसरा है कहानी और चौथा है यात्रा वृतांत। तो कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कलकत्ता से पीकिंग यह रचना है यात्रा वृतांत विधा पर आधारित। और इस रचना के लेखक कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भगवत शरण उपाध्याय जी। यह रचना किसकी है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है कलकत्ता से पीकिंग। किस विधा पर आधारित है? यात्रा वृतांत विधा पर आधारित है। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम नाटक माना जाता है, दिए गए विकल्पों में से हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? हरिश्चंद्र, दूसरा है नहुष, तीसरा है चंद्रगुप्त और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नहुष जो है यह हिंदी का प्रथम नाटक है। और इसके लेखक कौन है इसका आप कमेंट करके आंसर बताइएगा कि नहुष जो नाटक है जो कि हिंदी की प्रथम नाटक मानी गई है, इसके लेखक कौन है? इसका आंसर आपको बताना है। मैं आपसे इस प्रश्न का आंसर जानने की इच्छा रखता हूं। और अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। और मैं आपको इस मॉडल पेपर को सॉल्व कराते समय पद्यांश और गद्यांश जो हैं, इस मॉडल पेपर में गद्यांश जो हैं इनको पहचानने की ट्रिक भी बताऊंगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह वीडियो, शेयर जरूर कर देना अपने सभी मित्रों में। तो यहां पर 4 कथन दिए गए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कि हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, यह कथन गलत है। दूसरा है आत्मदाह चतुरसेन शास्त्री का कहानी संग्रह है, यह भी गलत है। आकाशदीप जय शंकर प्रसाद का प्रमुख कहानी संग्रह है, यह कथन सत्य है। बाकी तीनों कथन गलत हैं। अगला प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक कौन है? पहला है महादेवी वर्मा, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा है निराला और चौथा है श्याम नारायण पांडे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तार सप्तक के संपादक कौन थे? इसका राइट आंसर है अज्ञेय जी। सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन अज्ञेय जी ने सन 1943 ईस्वी में, यदि प्रश्न आता है तार सप्तक का संपादन कब हुआ या तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943 ईस्वी है। और इसका संपादन किया किसने? सच्चिदानंद हीरानंद वातसेन अज्ञेय जी ने। अगला प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? पहला विकल्प है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है हरिवंश राय बच्चन, तीसरा विकल्प है यहां पर सुमित्रा नंदन पंत और चौथा विकल्प है गिरिजा कुमार माथुर। तो कला और बूढ़ा चांद यह किसकी रचना है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। यह किसकी रचना है? कला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, दिए गए विकल्पों में से किसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? पद्मावत, रामचरितमानस, रामचंद्रिका या फिर पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को। और जिसके लेखक कौन हैं? चंद बरदाई जी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं? चंद बरदाई जी हैं। आप ध्यान दीजिएगा, चंद बरदाई जी की रचना है। रामचरितमानस के लेखक हैं तुलसीदास जी। पद्मावत किसकी रचना है? मलिक मोहम्मद जायसी की। और रामचंद्रिका किसकी रचना है? यह है केशवदास जी की रचना। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि प्रति प्रति मुनि उकसहि अकुलाही, देखि दशा हरिगण मुशुकाही में कौन सा रस है? तो
उदाहरण से ही स्पष्ट होता है कि यहाँ कौन सा रस है, करुण रस है, हास्य रस है, धीर रस है या शांत रस है। तो रस है यहाँ पर हास्य रस, क्योंकि प्रति मुनि उकसहि अकुलाही देख दशा हरिगन मुस्कुराही। मुस्कुराना यहाँ पर दिया गया है क्योंकि उनकी दशा को देखकर सभी मुस्कुरा रहे थे। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा, क्योंकि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? पहला है रूपक अलंकार, दूसरा विकल्प है अनुप्रास अलंकार, तीसरा विकल्प है उपमा अलंकार और चौथा विकल्प है यहां पर श्लेष अलंकार। तो जहां किसी एक वस्तु की किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म और रूप के कारण समानता या तुलना की जाती है, वहां होता है उपमा अलंकार, क्योंकि उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। सोरठा के अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला विकल्प है 16-16, दूसरा है 13-13 और तीसरा विकल्प है 11-11, चौथा है 24-24। तो सोरठा के प्रथम एवं तृतीय चरण में यानी पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं कितनी? 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। आप ध्यान दीजिएगा, सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न है चर और अचर में कौन सा समास है? विकल्प क्या है? पहला विकल्प है द्विगु समास, दूसरा विकल्प है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुब्रीहि, चौथा है कर्मधारय। तो चर और अचर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, क्योंकि यहां पर चर और अचर दोनों ही पद प्रधान हैं और जहां दो पद प्रधान होते हैं यानी पहला और दूसरा, वहां पर होता है द्वंद्व समास। अगला है नेह का तत्सम क्या होगा? पहला विकल्प है प्रेम, दूसरा विकल्प है लगाव, तीसरा विकल्प है स्नेह और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो नेह का तत्सम रूप क्या होगा? स्नेह होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हिमांशु, सुधांशु, इंदु आदि किसके पर्यायवाची हैं? पहला विकल्प है चंद्रमा के, दूसरा है पृथ्वी के, तीसरा है सूर्य के और चौथा है यहां पर आकाश के। तो हिमांशु, सुधांशु और इंदु ये सभी किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है स्वागतम का संधि विग्रह होगा। पहला विकल्प स्वा प्लस गतम, दूसरा विकल्प सु प्लस गतम, तीसरा विकल्प सु प्लस आगतम, चौथा विकल्प स्व प्लस आगतम। तो राइट आंसर क्या होगा? स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगतम। यहां पर तीसरा विकल्प सही है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न है गणेश का पर्यायवाची क्या है? पहला है विकल्प गणपति, दूसरा है महेश, तीसरा है सुरेश, चौथा है देवेश। तो गणेश का पर्यायवाची क्या है? गणपति है। यहां पर पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न कह रहा है इत्यादि में कौन सी संधि है? क्या यड़ संधि है, गुण संधि है या दीर्घ या फिर वृद्धि? तो मेरे प्यारे बच्चों, इत्यादि में कौन सी संधि है? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का यहां पर यण संधि, पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? पहला विकल्प है यहां पर सप्तमी विभक्ति बहुवचन, दूसरा विकल्प है षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है सप्तमी विभक्ति एक वचन और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि नदीसु किस विभक्ति एवं वचन का रूप है?
सप्तमी विभक्ति बहुवचन, यहां पर पहला वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प पठति, दूसरा है पठसी, तीसरा है पठंती और चौथा है पठामी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा। इसका राइट आंसर है यहां पर पठसी। यहां पर राइट आंसर क्या है पठसी। पठ धातु लट लकार मध्यम पुरुष से एक वचन का रूप होगा पठसी। अगला प्रश्न है हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप क्या होगा। हसावह, दूसरा विकल्प है हसामह। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हस धातु लट लकार, हस धातु लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन में रूप क्या होगा। इसका राइट आंसर है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा हसामा हो जाएगा। क्या हसामा, यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही है। इसके बाद यहां पर आप देखेंगे खंड बा जो कि वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे और ये प्रश्न होंगे यहां पर 50 अंक के। तो चलिए मैं आपको बता दूं कैसे क्या करना है और किस तरीके के प्रश्न यहां पर आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में। यहां पर दिया गया है पहला प्रश्न निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विश्वास पात्र मित्र, यहां पर गद्यांश के अंतर्गत मित्र शब्द लिखा है। आपको तुरंत समझ जाना है कि यह जो गद्यांश दिया गया है यह किस पाठ से होगा। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा कि यह जो गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है। यहां पर आप संदर्भ लिखेंगे कैसे, क्योंकि पहला प्रश्न आएगा संदर्भ से रिलेटेड और आपको संदर्भ लिखना कैसे है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक कौन हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो यह जो गद्यांश है किस पाठ से है, मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। और अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो गद्यांश में जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है लेखक ने अच्छे मित्र के क्या कर्तव्य बताए हैं। तो आपने यदि गद्यांश अच्छे से पढ़ा है तो इस तरीके के प्रश्न का आंसर आसानी से दे लेंगे, यहां 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अथवा में भी गद्यांश है, यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसाने अजायब का भंडार खुला पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई है। बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी, कहानी क्रूरता और भय की, दया और त्याग की। जहां बेरहमी है वहीं दया का भी समुद्र उमड़ पड़ा है। जहां पाप है वहीं क्षमा का सोता फूट पड़ा है। राजा और कंगले की, विलासी और भिक्षु, नर और नारी, मनुष्य और पशु सभी कलाकारों के हाथों सृजते चले गए हैं। तो यह जो गद्यांश है यह किस पाठ से लिया गया है, यह लिया गया है अजंता पाठ से। यह गद्यांश किस पाठ से है, अजंता पाठ से है और जिसके लेखक हैं भागवत शरण उपाध्याय जी। 2 गद्यांश आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में, आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर यहां से मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर दूसरा है निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांग है, अंधे को सब कुछ दर्शाई और बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तेहि पाई। पहला है प्रश्न उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो यह किस पाठ से है, पद शीर्षक पाठ से है, जिसके रचनाकार कौन है, सूरदास जी हैं। कौन है, सूरदास जी हैं। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि 3 प्रश्न आए हैं। अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी होगी। और यदि प्रश्न में आता है संपूर्ण व्याख्या कीजिए या आपसे पूछा जाता है रेखांकित अंश नहीं दिया गया है और आपको व्याख्या करनी है तो पूरे पद्यांश की करनी होगी। तो किसी भी तरीके से यदि प्रश्न आए तो आपसे आंसर जरूर लिख जाना चाहिए। और इसके बाद
याद है, किसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत लांघ जाता है? तो जब तक आपको पद्यांश का अर्थ नहीं पता होगा, इस तरह के प्रश्नों का आंसर आप कैसे दोगे, यानी आपसे गलत हो जाएगा। अगला है यहां पर, नभ में गर्वित झुकता न शीश, पर अंक लिए हैं दीन छार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। यहां पर होगा कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, और यह किस पाठ से है? हिमालय से, हिमालय से शीर्षक पाठ से, और जिसके रचनाकार कौन है? महादेवी वर्मा जी के द्वारा यह लिखा गया है, कविता महादेवी वर्मा जी के द्वारा। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 कैसे आएगा, यहां पर देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो पहला है संस्कृत गद्यांश, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। तो इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराया है, अभी कल ही आप वो जरूर देख लें, वीडियो उपलब्ध है चैनल की प्लेलिस्ट में, और साथ ही साथ इसका हिंदी अनुवाद भी बताया है। किस पाठ से लिया गया है यह गद्यांश? यह लिया गया है वाराणसी पाठ से। किस पाठ से? वाराणसी पाठ से। अगला है, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। वेरी इंपॉर्टेंट, संस्कृति शब्द लिखा है, किस पाठ से लिया गया है? भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना होगा, और साथ ही आपको हिंदी अनुवाद भी लिखना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे 5 नंबर यहां से। अगला प्रश्न संख्या 4 है, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, मरणम मंगलम यत्र विभूतिस्य विभूषणम, और कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन मीयते। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा किस पाठ से है यह जो श्लोक है, यानी पद्यांश, यह लिया गया है किस पाठ से? वाराणसी पाठ से है। और अगला है, माता गुरुतरा भूमि हाथ पितो उच्चतरा अस्था, यह किस पाठ से है? तो यह जीवन सूत्राणि पाठ से है। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना होगा, और साथ ही आपको हिंदी अनुवाद भी लिखना होगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। और इस बार आपको यहां से 5 नंबर मिलेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, मैंने इन दोनों से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रखे हैं, आप देख सकते हो। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 आएगा, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यदि आपके जिले के लिए मुक्तिदूत खंड काव्य निर्धारित है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मुक्तिदूत खंड काव्य पर आधारित जो है प्रश्न आए हैं। कितने? 2 प्रश्न आए हैं, यानी प्रत्येक खंड काव्य से 2 प्रश्न पूछेगा, और आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, जिसके लिए आपको मिलेंगे यहां से 3 नंबर। यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न पूछे गए हैं। आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना अपने खंड काव्य के अनुसार। यहां पर आप देख सकते हो प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं। आपको किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है जो आपके जिले के लिए निर्धारित है। प्रश्न संख्या 6 का के अंतर्गत दिया गया है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद। तो ये 2 जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद, ये 2 जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट हैं। 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए आपको वीडियो मैंने प्रोवाइड करा रखी है, आपको देख लेना है। बिल्कुल आसान जीवन परिचय बताया है जयशंकर प्रसाद जी का, और आपको नंबर इस बार मिलेंगे 5, क्योंकि जीवन परिचय से इस बार आपको 5 नंबर मिलेंगे। 3 नंबर मिलेंगे जीवन परिचय लिखने पर, और 2 नंबर मिलेंगे आपको उनकी या संबंधित लेखक की रचना का नाम लिखने पर। तो इस बार 5 नंबर आपको मिल रहे हैं। इसके बाद 6 खा के अंतर्गत प्रश्न है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहां पर दिए गए हैं विकल्प, मैथिली शरण गुप्त, सूरदास, और यहां पर सूरदास 2 बार टाइप हो गया है, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर होगा बिहारी लाल। तो यहां पर 3 कवियों का नाम दिया गया है, और तीनों ही महत्वपूर्ण हैं 2023 के लिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप सूरदास और बिहारी लाल का ही जीवन परिचय तैयार
कर लो तथा तुलसीदास का जीवन परिचय तैयार कर लो, आपका काम बन जाएगा। और यहां से भी 5 नंबर आपको मिलेंगे जब आप किसी एक कवि का जीवन परिचय और उससे संबंधित रचना का नाम लिखोगे। प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार आपको 3 श्लोक जरूर तैयार कर लेने हैं, क्योंकि 2 श्लोक तो आएंगे ही आएंगे प्रश्न के रूप में। आपको किसी अन्य श्लोक को लिखना होगा जो पेपर में ना आया हो। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। इसके बाद अगला प्रश्न है और यहां पर आपको नंबर मिलेंगे 4। अगला प्रश्न संख्या 9 आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध आपको लिखना होगा, जो भी विषय दिए होंगे आपको उन्हीं पर निबंध लिखना होगा। तो पर्यावरण प्रदूषण पर आप निबंध जरूर तैयार कर लो, मैंने वीडियो प्रोवाइड करा दी है। पर्यावरण प्रदूषण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको यहां से नंबर मिलेंगे 9 नंबर मिलेंगे आपको इस बार निबंध लिखने पर। तो आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें। कुछ इसी तरह का आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 का पेपर और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप वीडियो शेयर कर दें अपने सभी मित्रों में और मैं आपको लगातार मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड कराता रहूंगा। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।